नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल AR एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पपाया और पोमग्रेनेट की क्रॉप के बारे में, और बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके लिए यूजफुल होगा, आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पपाया के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैरिका पपाया, और ये कैरिकेसी फैमिली का सदस्य है। हाँ दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ये हमारे पास PDF है, और इस समय घर में होने की वजह से हमें इसी से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो इसमें देख रहे हैं, हम भी देखते हैं कि इसमें काफ़ी मिस्टेक है इस PDF में। तो इस मिस्टेक को आपको ध्यान देना होगा, और हम भी आपको बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पर कैरिका पपाया की जगह कैकिका पपाया लिखा हुआ है। तो इस तरह की स्पेलिंग की मिस्टेक्स काफ़ी दी हुई हैं, और कहीं कहीं पर तो हमें भी नहीं समझ में आता कि क्या लिखा हुआ है। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी आप इसी से पढ़िए और आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पपाया, जो इसका नाम है कैरिका पपाया, और ये कैरिकेसी फैमिली में आता है। पपाया जब पॉलीगैमस प्लांट, तो ये पॉलीगैमस प्लांट है जो कि प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर, और ये पूरे ईयर फ्रूटिंग करता है। इट इज़ अ ट्रॉपिकल फ्रूट एंड मोर सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट। तो ये ट्रॉपिकल फ्रूट है और फ्रॉस्ट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। येलो पिगमेंट जो होता है वो येलोनेस जो होती है पपाया में, वो कैरिका जेंथिन एक सब्सटेंस होता है, उसकी वजह से होता है। और जो मिल्क होता है लैक्टेट ऑब्टेन फ्रॉम अनराइप फ्रूट ऑफ पपाया, वो पपेन होता है, एक एंजाइम होता है। जैसे अनराइप पपाया होते हैं, जो ग्रीन पपाया होते हैं, उनको अगर तोड़ो तो उनसे मिल्क मिलता है, वो पपेन होता है। इन डायोसियस वैरायटी ऑफ पपाया 10% मेल प्लांट्स आर प्लांटेड। पपाया इज कॉमर्शियली प्रोपेगेटेड बाई सीड। तो पपाया का जो मेनली कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है वो सीड के द्वारा ही होता है। और जो डायोसियस वैरायटी होती हैं तो उनमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 10% जो वैरायटीज़ हैं वो मेल होनी चाहिए और 90% फीमेल होनी चाहिए, ताकि उनका जब पॉलिनेशन हो तो उसमें मेल की गैमेट्स की कमी ना हो पाए। सीड रेट ऑफ पपाया की बात करें तो 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर प्लांटिंग के लिए यूज होता है। सीड रेट ऑफ पपाया एंजाइम प्रेजेंट इन ड्राइड लेटेक्स ऑफ पपाया, वो होता है पेप्सिन। जो ड्राई लेटेक्स होता है पपाया का, उसमें पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कार्पमी obtained from papaya is utilized as diuretic and heart stimulant। तो इसका यूज जो डायूरेटिक और हार्ट स्टिमुलेंट के लिए यूज होता है। रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर पूसा नन्ना। पूसा नन्ना जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की वैरायटी है। तो इसकी जो स्पेसिंग होती है वो होती है मात्र 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। इसलिए इस हिसाब से 1 हेक्टेयर में 6000 प्लांट्स की प्लांटिंग हो जाती है। फ्रॉस्ट इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर इन पपाया इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में फ्रॉस्ट की समस्या ज़्यादा होती है पपाया में। पपाया इज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, और ये वाटर लॉगिंग के लिए भी ससेप्टेबल है। मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ पपाया सीडलिंग इज डैम्पिंग ऑफ। और जो पपाया सीडलिंग होती है उसकी जो मोस्ट सीरियस डिजीज है वो डैम्पिंग ऑफ होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही नर्सरी तैयार होती है तो जो नीचे से जहाँ से प्लांट बाहर के लिए निकला होता है, मीन्स सॉइल के ऊपर का पोर्शन, वहाँ से वो गल जाता है, रॉट हो जाता है, और फिर रॉट होने की वजह से वो गिर जाता है, इसलिए इसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। गाइनोडायोसियस वैरायटी जो होती है वो है पूसा डिलीशियस, पूसा मैजेस्टी, कुर्ग हनीड्यू, ताइवान स्लाइरा और सनराइज सोलो। तो ये जितनी वैरायटी हैं वो गाइनोडायोसियस वैरायटी हैं। और पूजा मैजेस्टी जो होती है वो निमेटोड के लिए रेजिस्टेंस होती है। ताइवान जो है ब्लड रेड कलर की होती है, और जो सनराइज सोलो होती है इनका जो गूदा होता है वो पिंक कलर का होता है। अगर डायोसियस वैरायटी की बात करें तो पूसा जायंट जो कि कैनिंग के लिए यूज होती हैं, पूसा ड्वार्फ CO5 जो कि पपेन के लिए यूज होता है, पंद C1, बेट्टी है, ट्रैश गोल्ड, और पूसा नन्ना एक्सट्रीमली डार्क, ये बहुत ही ज़्यादा डार्क होती है और हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होती है। डिजीज़ की बात करें तो डैम्पिंग ऑफ या स्टेम रॉट ड्यू टू द पिथियम एफेनिडर्मेटम की वजह से होता है। रिंग स्पॉट होता है जो कि वायरल डिजीज है। अपर लीव्स ऑफ पपाया इज मोटल। तो इसमें क्या होते हैं कि जो अपर लीफ होती हैं वो
मॉटल्ड हो जाती हैं, थोड़ा सिकुड़ टाइप जाती हैं और उनमें आपको रिंग टाइप के रिंग दिखाई देंगे आपको, जो कि वायरल रिंग होते हैं। और ये जो ट्रांसमिट होता है वो एफिड के द्वारा होता है, एफिस गोसिपी के द्वारा। पपाया लीफ कर्ल की बात करें तो ये भी वायरल डिजीज होती है और ये वाइट फ्लाई के द्वारा ट्रांसमिट होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो बोथ वाइट फ्लाई एंड एफिड कैन बी मैनेज बाय स्प्रेइंग वन ऑफ एनी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। तो कोई भी सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का यूज अगर हम करेंगे तो उससे वाइट फ्लाई और जो एफिड है दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे एसीफेट हो गया या फिर डाईमेथियोएट। इमिडाक्लोप्रिड का भी यूज करते हैं हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ। 0.1 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर इज आल्सो इफेक्टिव। नेक्स्ट जो क्रॉप है वो है पोमग्रेनेट, जो कि है प्यूनिका ग्रेनेटम कहते हैं इसको, और प्यूनिकेसी फैमिली का ये प्लांट है। इट इज़ हाईली ड्रॉट टॉलरेंट अमॉन्ग फ्रूट क्रॉप। तो ये ड्रॉट टॉलरेंट में इसको अच्छे से उगाया जा सकता है, इसलिए ये नॉर्थ इंडिया में खासकर बुंदेलखंड रीजन में भी इसको अच्छे से उगाया जा सकता है। ऑरिजिन जो है वो इसका प्रॉबेबली ईरान माना जाता है। और पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन पोमग्रेनेट फ्रूट। तो रेडनेस जो होती है पोमग्रेनेट में वो एंथोसाइनिन की वजह से होती है। इंडिया हैज़ फर्स्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पोमग्रेनेट एरिया एंड प्रोडक्शन। तो इंडिया में जो है एरिया और प्रोडक्शन दोनों पूरे वर्ल्ड में पहले नंबर पर है पोमग्रेनेट के लिए। इन इंडिया महाराष्ट्र इज़ द लीडिंग स्टेट इन एरिया एंड प्रोडक्शन फॉलोइंग बाय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अनार होता है, पोमग्रेनेट होता है, वो कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। जूस ऑफ पोमग्रेनेट इज यूजफुल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। तो लेप्रोसी डिजीज से अगर कोई पेशेंट सफ़र कर रहा उसके लिए पोमग्रेनेट का जूस बहुत ही यूजफुल होता है। जुलाई अगस्त इज़ द आइडियल टाइम ऑफ प्लांटिंग इन ट्रॉपिक्स। तो जुलाई अगस्त का टाइम इसके लिए अच्छा होता है प्लांटिंग के लिए। अम्बे बहार इज़ द मोस्ट कॉमनली प्रेफर्ड बाय द ग्रोवर्स बिकॉज ऑफ हाई यील्ड एज कम्पेयर टू अदर फ्लावरिंग सीजन। तो इसमें भी कई बहार होती है, मीन्स कई टाइम फ्रूटिंग होती है, लगभग 3 बार फ्रूटिंग होती है। तो इसमें जिस तरह अमरूद में होता है उसी तरह इसमें भी अम्बे बहार जो है अच्छी मानी जाती है, उस टाइम का फ्रूट इसमें लेना अच्छा माना जाता है, क्वालिटी फ्रूट प्राप्त होता है। वाइल्ड टाइप अनार इज़ नोन एज दारू। तो वाइल्ड टाइप जो स्पीसीज होती है अनार की वो दारू कहलाती है। प्रेजेंटली भगवा इज़ द लीडिंग वैरायटी ऑफ पोमग्रेनेट कल्टीवेशन इन इंडिया स्पेशली इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में स्पेशली भगवा वैरायटी का कल्टीवेशन होता है। प्रोपोगेटेड बाय स्टर्न कटिंग एंड एयर लेयरिंग। अटर ट्रीटमेंट या क्रॉप रेगुलेशन। तो बहार ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, अतर ट्रीटमेंट भी कहते हैं इसे। तो 3 बहार होती हैं, अम्बे, मृग एंड हस्त। तो अम्बे जो होती है उसको सबसे अच्छी बहार मानी जाती है। इसमें फ्लावरिंग टाइम होती है वो जनवरी फरवरी में होती है और हार्वेस्टिंग जून से अगस्त तक में होती है। तो इस टाइम का फ्रूट इसमें अच्छा माना गया है। मोर फ्लावरिंग एंड हाई ईल्ड भी होती है, ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है इस टाइम पे, और जब ज़्यादा फ्लावरिंग होगी तो फिर ईल्ड भी ज़्यादा होगी। मृग बहार जो होती है वो जून जुलाई में फ्लावरिंग टाइम होता है इसका, और नवंबर जनवरी में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। फ्रूट क्वालिटी नॉट वेरी गुड। तो इस टाइम के फ्रूट जो है वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मोर प्रॉन टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज भी इसमें ज़्यादा लगते हैं इस टाइम के फ्रूट में। हस्त बहार जो होती है वो सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग होती है इसकी, और हार्वेस्टिंग जो होती है वो फरवरी से अप्रैल तक होती है, जो कि इसमें भी हाई फ्लावरिंग होती है, गुड फ्रूट क्वालिटी होती है एंड कलर प्रेफर्ड फॉर एक्सपोर्ट, और ये भी अच्छी मानी जाती है एक्सपोर्ट के लिए इस टाइम के फ्रूट्स। वैरायटीज और उनके फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले जलोर सीडलेस, कॉमनली ग्रोन इन राजस्थान में ये ग्रो कर जाती है। गणेश की बात करें तो सिलेक्शन फ्रॉम अलांदी। तो अलांदी वैरायटी है, उसके सिलेक्शन से ये वैरायटी बनाई गई और ये पॉपुलर इन मुंबई में ये पॉपुलर है। कांधारी की बात करें तो इसमें मीडियम फ्रूट होते हैं। अरक्ता की बात करें तो ये सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। मृदुला की बात करें तो ये गणेश और गुलाब शाह रेड का ये क्रॉस है। रूबी की बात करें तो इट इज़ हाइब्रिड फ्रॉम अ 3-वे क्रॉस फ्रॉम IIHR। तो ये 3-वे क्रॉस से बनाई गई थी, कहाँ पर? IIHR में। डोलका की बात करें तो ये गुजरात में ग्रो की जाती है। और भगवा की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ब्राइट रेड कलर होता है, लाल कलर होता है, और ये महाराष्ट्र में पॉपुलर है। आल्सो नोन है सेंधरी। तो ये सेंधरी के नाम से भी, मस्तानी और जय महाराष्ट्र के नाम से भी जानी जाती है। अमली दाना की बात करें तो गणेश और नन्हा का ये क्रॉस है। न्यू पोमग्रेनेट हाइब्रिड है ये। वंडरफुल की बात करें तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम USA से इसका
ओरिजिन हुआ और फ्रूट साइज ज़्यादा होता है। इसका लगभग 700 ग्राम का एक फ्रूट होता है। इंसेक्ट पेस्ट की बात करें तो सबसे पहला है अनार बटरफ्लाई। तो जो अनार बटरफ्लाई जिसका नाम है विराक्लोआ या फिर ड्यूडोरिक्स आइसोक्रेट्स, ये सीरियस पेस्ट ऑफ पोमग्रेनेट का बहुत ही सीरियस पेस्ट है। इसमें क्या होता है, पेंसिल साइज बोर्ड होल्स कैन बी सीन ऑन फ्रूट फ्रॉम विच लार्वल एक्सक्रेटा कम आउट कंटिन्यूसली। तो इसमें क्या होता है, पेंसिल साइज बोर्ड होल्स मीन्स पेंसिल के साइज के पतले पतले होल्स फ्रूट पर बन जाते हैं इस की वजह से, और उसमें से फिर क्या होता है कि जो लार्वा होता है वो निकलते रहते हैं। इट इज़ मैनेज्ड बाय कवरिंग ऑफ फ्रूट विद बटर पेपर। तो इसको भी मैनेज कर सकते हैं कि इसमें क्या करना होगा, हमको फ्रूट को बटर पेपर के द्वारा कवर कर देना चाहिए, या फिर स्प्रे कार्बाइरिल, तो कार्बाइरिल का स्प्रे करते हैं, या फिर मेथोमिल का भी स्प्रे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्रूट फ्लाई बैक्ट्रोसेरा जोनाटा, टेफेरिडी फैमिली का है ये और माइनर पेस्ट है ये पोमग्रेनेट का। नेक्स्ट है फ्रूट सकिंग मोथ जो कि है ओथ्रेसिस स्पीसीज। जो अब डिजीज़ की बात करें तो सबसे पहला है बैक्टीरियल ब्लाइट जो कि होता है जैंथोमोनास ऑक्जेनोपोडिस के द्वारा, और इसकी जो पर्मा वैरायटी वो है प्यूनिकी, आल्सो नोन एज नोडल ब्लाइट और फिर ब्लैक स्पॉट। तो इसको नोडल ब्लाइट या फिर ब्लैक स्पॉट भी कहते हैं। इन महाराष्ट्र कॉमनली नोन एज ऑयली स्पॉट और तेल्या। तो इसको महाराष्ट्र में ऑयली स्पॉट या फिर तेल्या के नाम से भी जाना जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करें तो फ्रूट क्रैकिंग होती है कैल्शियम बोरान और पोटास की डिफिशियंसी से, और ये ज़्यादातर होता है ड्राई एरियाज में राजस्थान में। इसके मैनेजमेंट के लिए बोरेक्स का यूज करते हैं, बोरान का स्प्रे करते हैं। इंटरनल ब्रेकडाउन की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एरिल इन मैच्योर पोमग्रेनेट, एरिल बिकम्स ब्राउन एंड ब्लैकनिंग। तो इसमें जो एरिल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ब्राउन हो जाता है और ब्लैक हो जाता है। द इंसिडेंस इज मोर इन अम्बे बहार, और ये जो होता है ये अम्बे बहार में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये आज हमारा पोमग्रेनेट के बारे में था, पोमग्रेनेट और पपाया की क्रॉप के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्रॉप लेकर आएंगे बहुत जल्द, अगले ही दिन। तो चलिए तब तक के लिए आपको विदाई लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।